क्यों रो रहे हो बाबू? पत्र लिख के नहीं लेके आया। हाँ, पत्र लिख के नहीं आया। पत्र लिख के नहीं आया इसलिए रो रहे हो? ये हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज का बातें शुरू से लास्ट तक देखिए। आज मैं बहुत ही दुखी हो गया और क्यों दुखी हो गया वो बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अथर्वा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है अथर्वा मतलब हमारी जैसे पेरेंट्स को सिखाने के लिए ही पैदा हुआ है। अथर्वा मुझे तो सिखा रहा है और बाकी पेरेंट्स को भी सिखा रहा है, क्योंकि अथर्वा जो मुझे सिखा रहा है, जो नॉलेज अथर्वा मुझे दे रहा है, वो मैं सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सच में पेरेंट्स, मैं आज बहुत दुखी हूँ। बहुत इतना मतलब दुख लगा मुझे जो मेरे थोड़ा सा गलती के कारण आज मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है वो गलत करके आ गया। तो अथर्वा जो गलती किया है उससे मुझे सीखने को मिला है और आप सबको भी सीखने को मिलेगा जे हमारे बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है एग्ज़ाम के टाइम, और एग्ज़ाम लेके हमारे बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहिए। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। जो गलती मेरे से हुआ, जो गलती अथर्वा ने किया, मुझे तो सिखाने के लिए कोई है ही नहीं। इस टाइप का नॉलेज तो कोई यूट्यूब में शेयर नहीं करेगा ना, तो मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ। बाकी पेरेंट्स जो है जिनका बच्चा इम्प्रूवमेंट कर लिया, वो आगे जाके स्कूल में जाके एग्ज़ाम के टाइम ऐसे गलती ना करे। बहुत सारे एक्टिविटी आपको सारे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप का जो पर्सनल जो नॉलेज होता है, बच्चा स्कूल में जाके क्या करता है, क्या गलती होता है, वो मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर करती हूँ जे आप सब भी सुधर जाइए। आप सब भी अपना बच्चों पे फोकस करिए जब बच्चों को एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे को किसी पेरेंट्स से कोई आइडिया नहीं मिला इस मामले में जो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए कैसे रेडी करे और बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है एग्ज़ाम देने के टाइम। तो जो अथर्वा ने किया, जब अथर्वा 4th क्लास में था, तो 2023 में अथर्वा 4th क्लास में जब एग्ज़ाम दिया था, टेस्ट एग्ज़ाम, तब अथर्वा ने क्या गलती करता था, जैसे जो अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आंसर आता था वहाँ पर ही रुक जाता था। बाकी नीचे जो किताब से आया क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर की उसको याद करा के भेजती थी, ट्रू फॉल्स वो सब कुछ उसका आता है, लेकिन जहाँ पर अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है वहाँ रुक गया, वहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं था। इसको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था, मेरे से ये नहीं हो रहा है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं जाऊंगी, वो पहले मुझे करना है कैसे भी करके। हमारे बच्चों को दिमाग में एक पैटर्न होता है, एक फिक्सेशन होता है, जो हमारा बच्चा अगर वो कंप्लीट ना हो तो आगे बढ़ना नहीं चाहता है। अथर्वा में ये प्रॉब्लम 4th क्लास में टेस्ट एग्जाम के टाइम था। तो उसके बाद टीचर ने बोलता था अथर्वा आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो टीचर पूछती थी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो अथर्वा बता सकती थी, लेकिन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना नहीं था। तो टीचर ने मुझे बताया जो अथर्वा जहाँ नहीं आता है वहाँ पर अटका हुआ रहता है और आगे का क्वेश्चन में नहीं बढ़ता है। फिर इसके लिए अथर्वा क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करके नहीं आ पाते थे। तो वो टीचर ने मुझे बताया, तो मैं 6 महीना अथर्वा को ये समझाया। टेस्ट एग्ज़ाम के टाइम ये प्रॉब्लम हुआ था, तो 4th क्लास में बैठ के 6 महीना मैंने समझाया, बच्चा जो नहीं आता है वो बाद में आप ट्राई करोगे, जो आता है पहले वो लिखोगे। तो पहले वो लिखोगे और जो नहीं आता है वहाँ पर मत रुको, आप आगे बढ़ो, जो आता है वो करो, जो नहीं आता है मत करो। अगर टीचर से पूछना है तो पूछ के वो कर सकते हो, वो बाद में, वो लास्ट में जो आपको आता है वो करो। तो ऐसे 6 महीना सिखाने के बाद फाइनल एग्ज़ाम में अथर्वा ठीक ठाक सीख के जो आता है वो करके आया, और जो नहीं आता है टीचर से पूछा, कभी छोड़ के आ जाता था, खुद ही बोलता था ये मैंने नहीं कर पाया। तो चलो कोई नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 6 महीना प्रैक्टिस के बाद मेरा बच्चा एग्ज़ाम में इस लेवल का स्टेप मतलब हासिल किया। उसके बाद अभी क्या हुआ, अथर्वा को 5th एग्ज़ाम जब टेस्ट एग्ज़ाम था, तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो अथर्वा की चैप्टर में सिलेबस में था सारे मैं रिवाइज करके भेजती थी, तो सारे करके जितना उससे हो सकता था वो करके आता था। जो नहीं होता है तो वो याद नहीं है तो मत कुछ नहीं लिखना। तो अभी फाइनल एग्ज़ाम में क्या हुआ, अथर्वा को पत्र लेखन था, फिर विज्ञापन लेखन था और प्रात भ्रमण जो सुबह का चलना है उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है, ये 3 चीज़ें अथर्वा को सिलेबस में था। तो ये सारे मैंने 15 दिन पहले अथर्वा को सब कुछ हिंदी का सारे सब्जेक्ट मैं रिवाइज करके एकदम पूरा कंप्लीट करके फिर मैंने रखा है, और जो एग्ज़ाम आ रहा है 1 दिन पहले उसका रिवाइज होता है।
तो आज अथर्वा की हिंदी एग्ज़ाम है, तो मैं स्कूल से आके बैठी, अथर्वा स्कूल का मतलब यूनिफॉर्म में है। मुझे इतना दुख लगा, मैंने सोचा अभी के अभी मैं वीडियो बना लेती हूँ जो मेरे दिमाग में चलता है, फिर बाद में भाई भूल जाऊँगी। मेरे दिमाग में चलने वाला हर एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने अथर्वा भी बहुत सैड है क्योंकि वो गलत करके आया, तो ये अथर्वा की गलती नहीं है, ये मेरा गलती थी। तो फिर इस बार फाइनल एग्ज़ाम में अथर्वा ने क्या किया, उसको जो पत्र लेखन था, मतलब स्कूल का प्रिंसिपल के पास पत्र लेखन वो सारे याद करा दिया था, लेकिन मेरे दिमाग से एकदम से हट गया था। सब कुछ मैंने रिवाइज करा दिया एक दिन पहले से, और आज एग्ज़ाम जाने से पहले भी मैंने सब कुछ रिवाइज कराया, व्याकरण से लेके रिमझिम पुस्तक की जितना क्वेश्चन आंसर, जितना चैप्टर की, सब कुछ। लेकिन उसको पत्र लेखन मैंने 15 दिन पहले पढ़ाया था, उसके बाद मैंने कल और आज एकदम से मेरा दिमाग से हट गया पत्र लेखन रिवाइज कराना है। अथर्वा को सिलेबस के बारे में तो पता है, लेकिन रिवाइज के बारे में नहीं पता जो मुझे क्या क्या रिवाइज करना है। तो मैंने पत्र लेखन रिवाइज कराना भूल गया, तो अथर्वा रिवाइज किया नहीं। तो अथर्वा को जो पत्र लेखन आया, अथर्वा ने क्या किया, हाफ लिखा। तो उसको हाफ याद था, हाफ लिखा, हाफ लिख के फिर वो हाफ काट के आ गया। जब अथर्वा को लेने गया स्कूल से निकला, तब मैंने पूछा बेटा आपको पत्र लिखन आया था? बोल रहा है हाँ आया था पत्र लिखन। तो मैंने बोला लिखा आपने? बोल रहा है नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं लिखा, आपको तो आता है। बोल रहा है आपने रिवाइज नहीं कराया तो मैंने भूल गया। तो मैंने बोला कुछ भी याद नहीं था? बोल रहा है हाँ याद था। फिर उसको मैंने पूछा क्या याद था, आपने कुछ लिखा था? बोल रहा है हाँ मैंने हाफ लिखा। उसके बाद जो हाफ लिखा है अथर्वा मुझे रास्ते में आते आते सुना दिया, उसके आगे उसको याद नहीं था, तो वो नहीं लिख पाया। लेकिन क्या किया, हाफ पत्र लिखा है, लिख के वो फिर ऐसे क्रॉस करके काट करके आ गया। वो मुझे बताया मम्मा ने, मम्मा मैं पूरा नहीं लिख पाया इसलिए मैं वो काट के आ गया। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था जो बच्चे को ये भी सिखाना है, क्वेश्चन का आंसर आपको जितना आता है उतना आप करके आओगे, उसको क्रॉस नहीं करना। आप फुल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो वो भी आप कर सकते हो, जितना हाफ अगर हो गया तो हो गया, वो छोड़ के आओगे उससे भी आपको कुछ नंबर मिलेगा, कुछ मार्क आएगा। ये अथर्वा से अभी मुझे सीखने को मिला। तो अथर्वा जो मुझे सिखा रहा है, मैं हर एक पेरेंट्स के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ जिसका बच्चा स्कूल जा रहा है एग्ज़ाम के टाइम। कैसे आप सब लोग कहते हो ना अथर्वा को एग्ज़ाम के लिए कैसे रेडी करते हो, तो अथर्वा को कैसे मैं रेडी करती हूँ वो अथर्वा ही मुझे सिखाता है। क्योंकि हर एक टाइम अथर्वा हर एक एग्ज़ाम में एक एक गलती करके आता है और मुझे सीखने को मिलता है। तो अभी मैंने कान पकड़ लिया, कोई भी कुछ भी हो जाए, जब अथर्वा की एग्ज़ाम चलेगा मेरा फ़ोन पूरा उल्टा रहेगा, ना कोई फ़ोन अटेंड करना, ना कोई मैसेज का रिप्लाई, कुछ भी नहीं। बस अपना सोशल मीडिया छोड़ के अपना बच्चों में फोकस करेंगे, हर चीज़ में रिवाइज कराएंगे तो हमारा बच्चा अच्छा करके आएगा। क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा मेरे गलती के कारण मैंने रिवाइज कराना भूल गया, एकदम से मेरे दिमाग से हट गया, मैंने रिवाइज कराना भूल गया, तो मेरे बच्चा पूरा कंप्लीट करके नहीं आ पाया। फिर मैं बाद में ये भी सोचती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अभी वो 5th में पढ़ रहा है, आगे जाके अगर मुझे ये आइडिया नहीं आता, अथर्वा ये आइडिया मुझे नहीं देता, अगर मैं रिवाइज करके भेजता तो सारे कंप्लीट करके आता, तो मुझे ये पता नहीं चलता था जो हमारा बच्चा फुल कंप्लीट नहीं होता है, तो उनको दिमाग में ये नहीं रहता है जो हम छोड़ दे। मुझे ये नहीं पता लगता ना जब अथर्वा काट के आ जाता है जो हमारा बच्चा, अथर्वा नहीं है, आपका बच्चा भी ऐसे कर सकता है। क्योंकि इनका दिमाग में एक फिक्सेशन रहता है, जो कंप्लीट हुआ एकदम परफेक्ट हुआ बस उसके वही उनको नज़र में अच्छा लगता है, जो परफेक्ट नहीं है वो अलाउ नहीं करता है। तो ये अथर्वा से मुझे सीखने को मिला, आप सबको भी सीखना चाहिए। बच्चे को एग्ज़ाम से पहले आपको सिखाना है, अपने अगर हाफ क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो तो हाफ करके आओ, काटना नहीं है। तो मेरे से गलती हुआ तो मुझे सीखने को मिल रहा है। आगे जब ऊंचाई क्लास में जाएगा तो अथर्वा एक गलती शायद नहीं करेगा, मैं अभी से उसको सिखाने के लिए शुरू कर दूंगी। अभी से मैं रास्ते में बैठ के उसको सिखाते सिखाते आया, मेरा बच्चा बहुत सैड हो गया। मैंने उसको डांटा नहीं है क्योंकि मेरा गलती था, इसलिए मैंने डांटा नहीं, उसको रिवाइज नहीं कराया। ऊपर से उसके बाद मैंने ये सोचा मैंने गलती किया तो अच्छा हुआ, गलती किया इसलिए मुझे सीखने को मिला। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको ये पता चलना चाहिए आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। आप गलत करोगे तब भी तो आपको सीखने को मिलेगा। मैंने गलती किया तब भी तो अथर्वा से मुझे ये सीखने को मिला, अथर्वा को भी अभी मेरे से सीखने को मिलेगा। क्योंकि अथर्वा को मैं अभी समझाते रहूँगी जो आपने हाफ किया, फुल किया, एक लाइन लिखा, आप वो नहीं काटोगे, उससे आपको नंबर आ सकता है ना बाबू? यस सैड हो गया बहुत? यस नहीं सैड नहीं होना बेटा, ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। एक्चुअली मुझे दुखी देख के मेरा बच्चा बहुत दुखी हो जाता है, मैं सच में बहुत दुखी हो गया। क्योंकि जो आता है मेरे
थोड़ा सा गलती के कारण मेरा बच्चा फुल करके नहीं आया। ऊपर से मुझे ये भी पता नहीं था जो उसको ये समझाना है बेटा काट के नहीं आना, जितना आपसे हो सके आप करके आओ। तो आगे से मैं ये समझाऊंगी। मेरे गलती के कारण मुझे सीखने को मिल रहा है, आप लोग को भी सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ है जो हमारे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। अथर्वा भी मुझे ये साबित कर दिया जे मम्मा मुझे अभी भी बहुत कुछ आपसे सीखने को है। आप हर एक चीज़ बारीक बारीक करके मुझे सिखाओ। लाइफ में हर एक चीज़ बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ बच्चे को बताने की ज़रूरत है। जो मुझे आता है मैं सोचती हूँ वही अथर्वा को सिखाऊंगी। फिर भी मेरे से भूल चूक हो ही जाता है क्योंकि दिमाग हमारी हमेशा काम नहीं करता है। जो मुझे आता है उतना मैं अथर्वा को अभी सिखा नहीं पाया। तो प्रैक्टिस चल रहा है। अथर्वा मुझे ऐसे ही अथर्वा गलती करेगा, मैं गलती करूँगी, तब भी हमें सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अथर्वा एक बड़ा शिक्षा मुझे दिया, आप सबको भी इसमें नॉलेज आ जाएगा मेरे बात सुन के। तो अथर्वा जैसे जैसे गलती कर रहा है आप लोग भी ऐसे ऐसे बच्चों के साथ काम कराइए, तो आपका बच्चा एग्ज़ाम के टाइम गलत नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी चैनल पे ऐसे नॉलेज आपको नहीं देगा, क्योंकि कोई अपना बच्चे को गलती क्या होता है नहीं होता है पढ़ाई में वो बताना ही नहीं चाहेगा। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा अच्छा लेवल पे जाए। जो गलती हमारा बच्चा कर रहा है आगे जाके दूसरे को बच्चा ना करे। अभी एक्चुअली अथर्वा और एक काम कर रहा है। अथर्वा को जो नहीं आता है अथर्वा मैम से पूछ के उसका आंसर लिख के आता है, जो अनसीन पैसेज का होता है। मैं पूछती हूँ कैसे लिखा, तो अथर्वा बोलता है मैम से पूछा, मैम ने बता दिया। तो मैंने अथर्वा को बोलती हूँ जो आपको समझ नहीं आता है आप पूछ सकते हो मैम को। तो अथर्वा को ये भी समझाया जो आप पूछ सकते हो, अगर मैम आंसर बताए तो ठीक है, नहीं बताए तो फिर आप वो छोड़ के आ जाओ, वो लेके आपको बैठ के रहने की ज़रूरत नहीं, जो आता है आप करके आ जाओ। तो ऐसे अथर्वा कर रहा है। आज बहुत बड़ा धक्का लगा, मुझे धक्का लगा इसलिए मुझे सीखने को मिला। शायद आगे मेरा बच्चा ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये गलती मेरे बच्चों से नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग अथर्वा के लिए दुआ कीजिए, सारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, हमारा बच्चा एक अच्छा लेवल पे जाए, हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्टिविटी के साथ अथर्वा के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। एक स्माइल कर दो बेटा। एक्चुअली आज अथर्वा जो स्माइल कर रहा है वो सैड वाला स्माइल है, वो खुश नहीं है। तो अथर्वा आपको सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामा आपको सब कुछ सिखा देगा ना बेटा। गलती होगी इसलिए तो आपको सीखने को मिलेगा। तो आप जब ऊंचाई क्लास में जाओगे तो ऐसे गलती नहीं होगा ना। तो पेरेंट्स आज अथर्वा की जो स्माइल था वो अच्छा नहीं था। फिर से मैं आप सबको बाय बाय करना चाहती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने के बाद अथर्वा ड्रेस ओपन किया, उसके बाद भी अथर्वा दुखी होके रो रहा है। मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों रो रहे हो बाबू? पत्र लिख के नहीं आया। पत्र लिख के नहीं आ पाया? अच्छा, इसलिए अथर्वा बहुत परेशान है। ये है अथर्वा की पत्र लिखन। तो ये पूरा उसको याद था, पूरा उसको याद था। मैंने एकदम 15 दिन पहले याद करा दिया था, तो अभी वो भूल गया। तो देखिए मेरा बच्चा इतना परेशान है। रोना नहीं बच्चे, आगे जाके ऐसे गलती नहीं होगा। मामा हर चीज़ आपको रिवाइज करा के भेजेगा। मामा से गलती हो गया और आपको नहीं पता था जो काटना नहीं था, हाफ लिखा था। अथर्वा बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आया था, बाकी इतना नहीं लिख पाया, यहाँ से यहाँ तक नहीं लिख पाया। मतलब हाफ लिख के आया, हाफ उसको याद नहीं था, क्योंकि रिवाइज नहीं करेगा 15 दिन पहले की, तो कैसे याद रहे। तो अथर्वा ऐसे ही अभी वीडियो बनाने के बाद भी रो रहा है। नहीं, स्माइल कर दो बेटा, सैड नहीं हो। मामा आपको नहीं डांटा ना, कोई नहीं। आप बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी दिया, 5th में हो, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। ठीक है? ठीक है।